प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, चाहे फिर आप 12th के विद्यार्थी हैं और इस बार आपका बोर्ड परीक्षा फाइनल एग्जाम है और बोर्ड परीक्षा में फाइनल एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको लास्ट तक आप सब लोग जरूर देखिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है भाई, और काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे। अभी क्वेश्चन बैंक को लेकर के काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज है कि सर जी कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, हम कौन सा क्वेश्चन बैंक अभी खरीदें। उनके दिमाग में अभी सिर्फ यही चीज चल रहा है कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन है, ये सवाल है अभी उनके दिमाग में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है आपके लिए। और हां, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ के 80% से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो जी, इस वीडियो में लास्ट तक। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, इससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो चलिए मैं आप शुरू करता हूं पूरी स्टार्टिंग से। सबसे पहली चीज कि सर आखिर किस तरह की क्वेश्चन बैंक को बेस्ट क्वेश्चन बैंक माना जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन बैंक चूज करने के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ तरीका है। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है। अब कुछ बच्चों को मैं यहां पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये है कि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सबको एक जगह पे रख देना। यानी कि अब तक जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में, उसको एक जगह पे कलेक्ट कर देना, यही क्वेश्चन बैंक का मतलब है। तो क्वेश्चन बैंक अलग अलग तरीकों से अलग अलग अपना पब्लिकेशन बनाते हैं लोग। अब बहुत ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो कि ईयर वाइज है भाई। ईयर वाइज क्या है? ईयर वाइज कि 2020 में ये सवाल पूछा गया, 2021 में ऐसे सवाल पूछा गया, 2022 का पेपर ये है, 2023 का पेपर ये है, 2025 का पेपर ये है। इस तरीके से बनाया गया है। मार्केट में प्यारे बच्चों अलग अलग तरह के क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, ये कैसे चुने। देखिए, मैं अपना विचार आपको शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप माने तो बेहतर है, अगर आप मानते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप अभी से इस चीज को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप बेहतर कर लेंगे, बहुत बेहतर कर लेंगे। आइए मैं क्राइटेरिया आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, आपको वही क्वेश्चन बैंक चूज करना है, वही क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक का सीधा मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? प्रीवियस ईयर पेपर। पीवाईक्यूज का जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर है, वही आपको चाहिए। मतलब यही है कुल मिला के, प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको चाहिए, यही चाहिए। अब आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज हो। क्या हो प्यारे बच्चों? चैप्टर वाइज हो, चैप्टर वाइज एकदम। पहले तो क्योंकि अब सब्जेक्ट वाइज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट वाइज तो रहता ही है, फिजिक्स का अलग रहता है, केमिस्ट्री का अलग रहता है। तो पहला काम है कि सब हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। जैसे मैं अगर बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में पहला चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, वो एक जगह होना चाहिए। दूसरा चैप्टर का जितना क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो एक जगह होना चाहिए। तीसरा चैप्टर का, ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ में, ऐसे ही हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में, ऐसे ही बायो में, चाहे और भी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप हो सकता है आपका आर्ट्स हो, आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको चुनाव करना है, आपको वही चूज करना है क्वेश्चन बैंक जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया। दूसरी चीज इसमें प्यारे बच्चों आपको यह भी देखना है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना चाहिए। ईयर के साथ, ईयर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बगल में ईयर मेंशन रहता है। अब आप सोच रहे हो सर जी ईयर मेंशन क्यों हमें चाहिए? ईयर मेंशन आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा लेटेस्ट पूछा गया है सवाल। जैसे 2025 में ये सवाल पूछा गया है,
2024 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया। ईयर मेंशन रहने से आपको यह पता चलेगा कि कितना लेटेस्ट पूछा गया है ये सवाल और कितना बार पूछा गया। अगर सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, 24 में, 23 में, 22 में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईयर मेंशन होना बहुत जरूरी है भाई। ऐसे बहुत कम वीडियो आपको मिलेगी जो इस तरीके से आपको एनालाइज करके बताएंगे लोग। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत सोचा विचारा। चैप्टर वाइज आपको चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईयर वाइज लेना है और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहना चाहिए। सब्जेक्टिव में भी प्यारे बच्चों दो तरीके से रहना चाहिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन का अलग और लॉन्ग क्वेश्चन का अलग। मतलब एक लघु उत्तरीय जो आता है, लघु उत्तरीय वाला अलग होना चाहिए और दीर्घ उत्तरीय वाला अलग होना चाहिए। और इन दोनों में भी प्यारे बच्चों ईयर मेंशन होना चाहिए। इसमें भी साल लिखा होना चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान रखना। इसमें भी ईयर मेंशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? ताकि आपको पता चलेगा कि यह सवाल आखिरी बार कब पूछा गया और कितनी बार पूछा गया, ये रिपीटेशन भी पता चल जाता है। तो ये इतनी चीजें हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही चीजें देखनी चाहिए? क्योंकि सर ये तो हर क्वेश्चन बैंक में है। नहीं बेटा, सब क्वेश्चन बैंक में नहीं है। अब जो मैं बहुत जरूरी बात लिखने जा रहा हूं वो ये है कि जिस क्वेश्चन बैंक में हर एक चैप्टर का की पॉइंट ऐड किया गया हो, हर एक चैप्टर का की पॉइंट्स चैप्टर वाइज होना चाहिए। की पॉइंट्स कैसा होना चाहिए? चैप्टर वाइज। अब की पॉइंट का मतलब जरूरी बातें, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का समरी हो, पूरे चैप्टर का समरी हो कि हाँ भाई इस चैप्टर का वन शॉट में एक समरी ये है, ओवरव्यू देख लो, ये टॉपिक छोटे छोटे में, मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह एक उसमें रहता है। की पॉइंट्स चैप्टर वाइज हो, मतलब हर एक चैप्टर में सबसे पहले की पॉइंट्स मिल जाए आपको, फिर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, फिर आपको सब्जेक्टिव में शॉर्ट मिल जाए, लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए। वही क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है। और अगर एक चीज और देख पाए तो फार्मूला अगर एडेड हो तो एक चीज मैं लिख देता हूं, फार्मूला चाहे की पॉइंट दोनों में से कोई भी रहे, आप उस क्वेश्चन बैंक को ले लो। यही क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट है। अब सवाल यह कि सर मार्केट में दो तरीके के मेजर क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं। एक मिल रहा है विशेष करके आशीष पब्लिकेशन का। आशीष पब्लिकेशन भी इस तरीके का क्वेश्चन बैंक डिजाइन कर चुका है और एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अपना क्वेश्चन बैंक डिजाइन किया है। मतलब उनके भी क्वेश्चन बैंक में ये चीज देखने को मिलता है और चैप्टर वाइज भी उन्होंने भी अब प्लान कर लिया है। ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज वो दे रहे हैं, सब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज दे रहे हैं, की पॉइंट्स भी वो ऐड कर रहे हैं। चलो, अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, इन सब के अलावा प्यारे बच्चों आंसर की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। आंसर सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, एक्यूरेसी हम जिसे कह रहे हैं। यानी कि बहुत आंसर बहुत जगहों पे गलत मिलता है, अलग अलग किताबों में विशेष करके प्यारे बच्चों पता चलेगा इसमें बहुत गलत है। तो आशीष पब्लिकेशन ने इस पे काम किया है। और प्यारे बच्चों इसके अलावा एक और पब्लिकेशन है, ब्रिलियंट पब्लिकेशन का भी आपको मिल जाता है, ब्रिलियंट का भी क्वेश्चन बैंक। उसमें भी उन्होंने प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज कर रखा है, ऑब्जेक्टिव कर रखा है, सब्जेक्टिव कर रखा है, की पॉइंट उनमें भी ऐड है। तो ये दो आपके सामने बुक्स हैं। अब इन दोनों में आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट कौन है, क्योंकि दोनों में एक चीज आपको बहुत जरूरी कॉमन देखना होगा, आंसर किसमें सबसे ज्यादा सही है। आंसर की एक्यूरेसी हमारे लिए उतना ही ज्यादा मैटर करता है जितना ये मैटर करता है, इवन इससे ज्यादा मैटर वो करता है। कई में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, आंसर बहुत गलत मिल जाता है, बहुत गलत मिल जाता है। इसलिए मैंने आपको पूरी बात बता दिया कि जिसमें ये मिले वही क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, वही क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। वैसे बाजार में बहुत सारा मिल जाएगा, अगर आपको और भी कुछ समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको पूरा एक बेस बता दिया कि हम कैसे चुनेंगे। तो मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब आपको ये भी बता दिया कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई। ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आंसर सही होना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आप ये कैसे चेक करोगे? तो जब भी आप पुस्तक दुकान पे जाएं तो आप 5 से 10 मिनट समय लेके उसको रीड करो। किसी चैप्टर को निकाल लो, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके आंसर को, पूरे ऑब्जेक्टिव को एक बार देखो कि हाँ भाई उसमें कितना सही है, कोई गलत तो नहीं मिला। रैंडम किसी और चैप्टर से उठा करके देख लिया, अलग अलग सब्जेक्ट में, फिजिक्स में कुछ देख लिया, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ हिंदी में। हाँ, लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूं कि 100% एक्यूरेसी दोनों में नहीं मिल सकता।
क्योंकि वो भी टाइपिंग का पार्ट होता है, उनके एंड से भी कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं टाइपिंग के। जैसे आपके लिखने से कुछ मिस्टेक हो जाता है, हमारे लिखने से कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो वैसे उनके भी में मिस्टेक होता है, बट वो मिस्टेक कम से कम होना चाहिए। एक्यूरेसी मैंने बोला बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि बहुत कम आंसर गलत होने चाहिए, या ना के बराबर गलत हो तो और अच्छी बात है। तो ये मैंने पहली चीज आपको बता दिया। मैंने स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों आपको दो बात बताई थी। पहली बात कि हम आज के इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट है। अब दूसरी बात कि क्या अभी से हम क्वेश्चन बैंक के पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, यह भी तो जरूरी है प्यारे बच्चों हमारे लिए। तो मैं कह रहा हूं कि हां, आप अभी से क्वेश्चन बैंक से पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो, अच्छा नंबर बिल्कुल ला सकते हो। कैसे सर? मैं आपको एक अच्छा कंप्लीट एनालिसिस बताता हूं कैसे। चलिए हम आज मान लेते हैं, आज जो भी तारीख है, मैं ये समझता हूं कि इस महीने में आपके पास 15 दिन बचा है। ठीक है, आज से ये वीडियो जब से जा रही है, ये वीडियो जब जब आप देख रहे हो तब से एग्जाम तक के आपके दिन निकाल लेने हैं। मैं इस महीना में 15 दिन समझ रहा हूं, फिर अक्टूबर में ले रहा हूं पूरा 30 दिन, और फिर मैं नवंबर में 15 दिन लेना चाहता हूं। मैं 15 दिन सिर्फ कहां पे लेना चाहता हूं? नवंबर में। मैं उन बच्चों के लिए यह बात करने जा रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मैं उनके लिए ये चीजें करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना सब लोग। तो अब बताइए, इतना में कितना दिन हो गया टोटल? टोटल हमारे पास 60 डेज हो गया प्यारे बच्चों, अप्रोक्स लगभग में 60 दिन, 15 15 30 और 30 60 दिन का हमारे पास मामला है। चलिए मैं एक प्लान करता हूं, हम क्वेश्चन बैंक को दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन बैंक को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत करके ये एनालिसिस लेके आया हूं आपके लिए। और ये वीडियो प्यारे बच्चों सिर्फ आपके तक नहीं रहनी चाहिए, इस वीडियो को अपने हर एक छोटे भाई बहन को शेयर कर देना, जो 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सब किसी को शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो सिर्फ आप तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से ये एनालिसिस किया। देखो क्वेश्चन बैंक को प्यारे बच्चों हम कितने भाग में करने वाले हैं? दो भाग में। एक हम करने वाले हैं 2009 से लेके 2020 तक का एक सेशन, और एक हम पढ़ने वाले हैं 2020 के बाद 21 से लेकर के 2025 तक का। ऐसा क्यों सर? मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर एग्जाम का ओल्ड पैटर्न चल रहा था। यहां तक एग्जाम का ओल्ड पैटर्न था, बीच में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, लेकिन मैं उन सबको ओल्ड पैटर्न मान रहा हूं। और अभी जो हमारे पास है ये लेटेस्ट पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न अभी चल रहा है। ठीक है ना? यही वाला जो जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, 50% सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। लेकिन इस समय क्या होता था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन के नंबर ऑब्जेक्टिव के कम होते थे, बहुत कम होते थे नंबर। तो अभी हमको क्या करना है? इधर फोकस नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमारा फोकस लेटेस्ट हमारे पैटर्न पे होना चाहिए। हम 2021 से लेके 25 तक के पेपर पे बहुत फोकस करने वाले हैं, बहुत अलाइंड रहेंगे इसी पर। 2021, 2022, 2023, 2024 और इस साल का 2025, यानी टोटल हमारे पास 5 साल के पेपर हैं। तो हमारे पास टोटल कितने पेपर होंगे प्यारे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितना हो गया हमारे पास? 5। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, आपको बहुत, आप रिलेट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। टोटल नंबर ऑफ पेपर क्या हो गया? 5। एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक सब्जेक्ट की। अब मेरे भाई हमारे पास सब्जेक्ट के नाम पे क्या क्या है? हम अगर मेजर सब्जेक्ट की बात करें, हम अभी मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हमारे पास हो गया फिजिक्स, हमारे पास हो गया मेरे भाई केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास हो गया बायो या मैथ, दोनों में से कोई एक, या दोनों भी किसी को होगा, और हिंदी और इंग्लिश बचता है। हिंदी और इंग्लिश यही बचता है। हम मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें हमारे पास पीसीएम है। लैंग्वेज को अभी मैं थोड़ा साइड रखूंगा 5 मिनट के लिए। लास्ट तक वीडियो देखना सब लोग, और चैनल पे प्यारे बच्चों पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रमोशन नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो हमें और मेहनत करने में आपके लिए अच्छा लगेगा। हम और भी ऐसी ऐसी चीजें आपको शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ सिलेबस खत्म कराना नहीं है। हमारा काम, हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेवारी ये भी है कि मैं अपने छोटे भाई बहन को, यानी आप लोगों को समय समय पर गाइड करता रहूं, एक बड़े भाई की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक दोस्त की तरह गाइड करता रहूं। जब भी आपको कुछ जरूरत पड़े मैं आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन दूं कि हाँ ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे तैयारी करो। ठीक है? यहां पर फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। फिजिक्स में हमारे पास एक साल के एक पेपर में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों,
एक पेपर में हमारे पास 70 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनना, एक पेपर में 70 ऑब्जेक्टिव, तो 5 साल के पेपर में प्यारे बच्चों 5 गुना में 70, 350 ऑब्जेक्टिव हो गया। ध्यान से सुनना, कितना हो गया? 350 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की तो कोई माई बाप नहीं है, ऑब्जेक्टिव अपना जितना हो सके प्रैक्टिस करो, कोई लफड़ा नहीं है। अब हम इस पे बात करेंगे सब्जेक्टिव की, कि एक पेपर में प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन है 20। कितने हैं? 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 5 पेपर में टोटल कितने हो गए? 100। 5 पेपर में 5 गुना में 20, यानी कि टोटल 100 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग की बात कर लेते हैं मेरे भाई। एक लॉन्ग पेपर देख लो आपके सामने, एक पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं? 6 क्वेश्चन। 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना? यस सर। तो मेरे भाई अगर आपके सामने 5 पेपर है ना, तो 5 पेपर का 5 6 के 30 हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल 30 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये सेम चीज केमिस्ट्री में भी होगा, सेम चीज बायो में भी होगा। एकदम ये सेम चीज यहां पर भी चलेगा, यहां पर भी चलेगा, एकदम सेम चीज यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। कोई लफड़ा अभी तक नहीं रहा। हमें क्या करना है? हमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहना है। हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहना है। चाहे वो आप हमारे एप्लीकेशन पे आकर के बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज फ्री अपलोड कर चुके हैं फ्री नोट्स में। आप साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पे आपको ये सब मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सब कुछ मिल जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास 100 है। अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं? आप हमारे पास आते हो और भी टीचर से जाके बोलते हो, या आप अपने ऑफलाइन के टीचर से बोलते हो, ऑनलाइन के टीचर से बोलते हो, अपने सीनियर से बोलते हो कि भाई वीवीआई क्वेश्चन बता दो ना, हम इसमें से सिर्फ वही इंपॉर्टेंट वाला याद कर लेंगे। अब आप ये जब पूछते हो ना कि इंपॉर्टेंट वाला बता दो, मैं वही याद करूंगा, ठीक है। मैं ये बात उन लोगों की बोल रहा हूं जो अभी तक नहीं पढ़ पाए और परेशान है, तो वो ऐसे तैयारी कर सकते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो अपना तैयारी अच्छे से करते रहो। तो प्यारे बच्चों, आप जब जाते हो कि मुझे वीवीआई इंपॉर्टेंट बता दो, मैं उसमें से तैयारी कर लूंगा। तो भाई जब बोर्ड परीक्षा में ये पूछा हुआ सवाल ही पूछ दिया गया है, तो इससे अच्छा वीवीआई और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? कोई भी अगर वीवीआई बताएगा तो किस बेस पे बताएगा? कहेगा ना कि अरे भाई ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, ये बहुत पूछता है। ये वाला देखो, ये भी बना लेना, जब हम एग्जाम दिए तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा था। ये क्वेश्चन हमारे सेंटअप में भी आया था, फाइनल में भी आया था। तो पूछे हुए सवाल को ही लोग इंपॉर्टेंस बताते हैं कि ये सवाल आता है तो बना लो, ये सवाल आता है बना लो। तो ये सवाल आए हुए हैं तो भैया इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल कर लो। आपके सामने 100 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है एक पेपर में, इधर 100 होगा, इधर भी 100 होगा। हमने टोटल मान लिया 300, और एक दिन में हमारे पास 5 क्वेश्चन सिर्फ आएंगे। टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितना हो रहा है? ध्यान से देखना, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हो रहा है 300। टोटल दिन हमारे पास कितना है? 60 दिन, क्योंकि हम 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य है 60 दिन का। तो मेरे भाई एक दिन में हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन याद करना। अब हम कितने लोल हो जाएंगे जब 5 क्वेश्चन भी नहीं याद कर पाएंगे। क्या हम अपने एग्जाम को लेके इतना भी फोकस्ड नहीं है कि हम 5 क्वेश्चन पर डे नहीं याद कर सकते हैं? क्या हमारा माइंडसेट इतना कमजोर है? नहीं ना। मैं समझता हूं आप इससे ज्यादा कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करके आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पर डे याद करना है मेरे भाई। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ 5 गो। चलो आप 6 कर लेना, 2 फिजिक्स से करो, 2 केमिस्ट्री से करो, 2 मैथ बायो से करो। मैथ रटना नहीं है, मैथ को कैलकुलेट करना है, पर करो। लेकिन डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मोटिवेशन। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, अरे बाप रे अनु सर तो बहुत बड़ा हमको आइडिया बता दिए। आइडिया तो बड़ा है, बट ये आइडिया आपके लिए तब बड़ा होगा जब आप अनुशासित होकर के प्रतिदिन अपना काम करोगे। तो आप सोचो, एक दिन में आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, जब से वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट कर दो। आज से फिजिक्स में 2 क्वेश्चन याद करना है, केमिस्ट्री में 2 याद करना है, बायो मैथ में 2 पढ़ना है, अपना बनाना है। ऐसे करके जब आपकी 60 दिन कंप्लीट होंगे तो ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट, ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट, ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट। और मेरे भाई आप जब किसी भी पुस्तक से 100 लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में पक्का उसमें से 10 तो टकरा ही जाएगा, 100% 10 आ ही जाएगा। 100 में से अब आपके सामने चॉइस है कि 20 क्वेश्चन रहता है, 20 में से सिर्फ 10 ही बनाना है,
तो वो 10 आपको मिल जाएगा। इसलिए ये तरीका है, रामबाण तरीका आपको पढ़ना है। और इन सब का आपको आंसर चाहिए, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए, और चाहते हैं कि तेजी से पढ़ लें, तो मेरे भाई समाधान बैच हमारे पास है। समाधान बैच में तो हम बैकलॉग वाले बच्चों के लिए ही तो स्पेशल बनाए हैं, उसमें काफी बच्चे बिहार के जुड़े हैं। अब ये भी बैच का प्रमोशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है, जरूरी जानकारी है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, साइंस संग्रह ऐप पे समाधान बैच हमने डिजाइन किया है इसीलिए कि जिन बच्चों का सिलेबस छूट गया है, वो अभी से थोड़ा स्पीड में पढ़ना चाहते हैं थ्योरी वगैरह, तो उनके लिए समाधान बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तरीका है क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का। इस तरीके से आप तैयारी करो और अभी से स्टार्ट करो। मैं चाहता हूं आप कमेंट करके बताना कि यस सर, मैं अभी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक चीज मैं लिखना चाहूंगा, और कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन ये बात तो जरूर लिखना चाहूंगा। ये क्या है मेरे भाई? रीस्टार्ट। क्या है? रीस्टार्ट। अलग तरीका से लिखा हूं, रीस्टार्ट करो। अभी आपके पास मौका है, आपके पास मौका है मेरे भाई, आपके पास वक्त है, अभी से तैयारी करो। हमने बहुत एनालिसिस के बाद ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ये वीडियो सिर्फ आप तक नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने आपके साथ शेयर किया, आप भी अपनों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो क्वेश्चन बैंक अच्छे से देख के लेना है, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है कि आप फालतू में पैसे बेकार करते रहोगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपका टाइम वेस्ट ना होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है वो हो गया, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है वो भी हो गया। समझ में आ गई चीजें? तो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, हाइप भी कर देना, हाइप करने का जो पॉइंट आता है कर देना, और खूब शेयर करना। ऑल द बेस्ट, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, रीस्टार्ट कमेंट में जरूर होना चाहिए। बाय, टेक केयर, लव यू।